हम भी एक प्रयोग करते हैं। यहाँ एक घुड़सवार घोड़े पर बैठा है। घोड़े को हम यहाँ धरती मानते हैं। अगर घोड़ा रुका हुआ है, घुड़सवार के हाथ में गेंद है, वो गेंद गिराता है, गेंद घोड़े के पांव के पास ही गिरती है। अब हम घोड़े को दौड़ाते हैं। घोड़े की गति को हम धरती के घूर्णन की गति मान लेते हैं। ऐसे में अगर गेंद को घोड़े से गिराते हैं, तब गेंद कहाँ गिरेगी? क्या ये घोड़े से पीछे गिरेगी, या घोड़े के आगे गिरेगी, या घोड़े के पांव के पास गिरेगी? जैसे ही गेंद घुड़सवार के संपर्क से छूटती है, वो घोड़े की गति के साथ गतिमान होकर घोड़े के पैरों के पास में गिरती है। ऐसा ही प्रयोग गैलीलियो ने जहाज के पाल से गेंद गिराकर किया था। दरअसल गैलीलियो की दृष्टि में गति सापेक्ष है। घोड़े की गति घुड़सवार में आई और वही गति बाद में गेंद में गई। इसलिए जब गेंद फेंकी गई तो उस वक्त गेंद भी घोड़े के साथ गतिमान हो गई थी और घोड़े के पैरों के पास गिरी। ऐसा तभी होता है जब हम धरती पर कूदते हैं और वापस हम उसी जगह पर गिरते हैं। गैलीलियो का कहना था कि पृथ्वी के घूर्णन के साथ भी ऐसा ही होता है। दुनिया की हर चीज पृथ्वी की गति से बंधी हुई है, इसलिए पृथ्वी की गति के साथ सारी चीजें गतिमान हैं। दौड़ते हुए घोड़े से भी फेंकी हुई गेंद जिस तरह घोड़े की गति से जुड़कर घोड़े के पांव के पास ही गिरती है, उसी तरह हम भी पृथ्वी की गति के साथ जुड़कर गतिमान हैं। गति में गैलीलियो से पहले विज्ञान अपनी आदिम अवस्था में था। उस समय आज की तरह के उपकरण नहीं होते थे। तब कैसे किया गैलीलियो ने ये सब? उन्होंने प्रकृति के नियमों को अपने गणितीय सूत्र के साथ जोड़ा था। उन्होंने जो तरीके बताए थे वही आज आधुनिक विज्ञान की नींव है। अगर इन नियमों का पालन कर कहीं भी प्रयोग करें, नतीजे एक होंगे। गैलीलियो के सापेक्षता का यही सिद्धांत आगे जाकर न्यूटन और आइंस्टीन के विचारों का आधार बना और आधुनिक भौतिक विज्ञान की जड़ कायम हुई।